भक्ताय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नित्यानंद जगत्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहन्नवापते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री गौर निताय की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। आज आपको हिंदी में कुछ सुनाएंगे और आप लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। भगवद गीता का कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप लोग? 14। चैप्टर 14। ठीक है। और कितने श्लोक तक पढ़ चुके हैं? Until 17 तक। 17 से शुरू करना है। वो 17 से शुरू करना है। 16 तक करो। 16 तक आपने किया। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च
प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थं मध्ये तिष्ठन्ति राजसः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्था जगन्यगुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। अधो गच्छन्ति तामसः। आप लोग में से कोई बोलेंगे इसको दोबारा? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसः। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् राजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। कोई बोलेंगे आप? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्था जगन्यगुणवृत्तिश्च अधः गच्छन्ति तामसा अधो गच्छन्ति तामसः। हो गया? ठीक। आप भी बोलेंगे? बोलिए। सत्वं संजायते ज्ञानं सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् राजसो लोभ एव च राजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानम् एव च भवतो ज्ञानम् एव च। इन दोनों श्लोकों की ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ लीजिए। कोई भी बोल दीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप। इंग्लिश में पढ़ो। Okay. 17. No? From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, develop foolishness, madness, and illusion. और दूसरे का भी कोई और कह दीजिए। गुजराती में बोलिए। ओके ट्रांसलेशन સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે અને જે ધૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत क्लियर है ना, आप लोग समझ गए होंगे। जो सतोगुण में है वो स्वर्ग में जाते हैं और जो रजोगुण में है वो इसी मटेरियल वर्ल्ड में, इसी पृथ्वी में रह जाते हैं। और जो तमोगुणी है वो नीचे के लोकों में जाते हैं, अधो लोकों में जाते हैं। सुतल लोक में जाने नहीं मिलेगा। नीचे है सुतल लोक, नहीं वहाँ जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि सुतल लोक वैकुंठ के जैसा है। वहाँ पे बलि महाराज रहते हैं सुतल लोक में। और अभी स्वर्ग के राजा पुरंदर हैं। नेक्स्ट मनवंतर में स्वर्ग के राजा बनेंगे बलि महाराज, जो नीचे के लोक में हैं, सुतल लोक में है। लेकिन वो वैकुंठ के जैसा है। वहाँ पे 49 गेट हैं और पूरे के पूरे 49 गेट में वहाँ पे भगवान हैं। सारे के सारे द्वार में भगवान वहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ 3 गुणों के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग यही चर्चा करेंगे, इसमें आ जाएंगे हम लोग धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा आपका जो पहले आपने पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइव कर लेते हैं। तो 3 गुण होते हैं
मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये 3 गुण हैं और भगवान के द्वारा ही क्रिएट हुए हैं। भगवान के द्वारा, जैसे सब कुछ जो भी है सब भगवान के द्वारा बना है। 3 गुणों के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं, महातत्व, और फिर वहाँ से सृष्टि होती है। तो ये 3 गुण किस तरह से कार्य करते हैं? जब कोई बच्चा गर्भ के अंदर रहता है, पेट के अंदर रहता है, तो वो इन गुणों से मुक्त रहता है। अगर आप तो उसमें देखेंगे तो बच्चे के हाथ कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं, है ना? दोनों हाथ जो हैं वो जुड़े होते हैं, जिस भी तरह से जुड़े हैं, और बच्चा उल्टा लटका रहता है गर्भ में, ऐसी स्थिति है। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में है, 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। तो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि आप हमें इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकालिए, और बाहर निकल के हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपके भक्त बन जाएंगे, और दोबारा हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना है। क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह नहीं है गर्भ। गर्भ में क्या होता है? मल होता है, मूत्र होता है ना, गर्भ का रक्त होता है। तो ऐसी जगह में बच्चा रहता है 9 महीने तक। तो उस समय उसे पूर्ण चेतना रहती है, ऐसा बताया गया है। आप लोग जानते होंगे कि शुकदेव गोस्वामी वो बहुत समय से तक गर्भ से बाहर नहीं निकले। क्यों बाहर नहीं निकले? क्योंकि अंदर उनको भगवान का स्मरण था, और वो ये डरते थे कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं संसार में फंस जाऊँ, संसार के माया में फंस जाऊँ। इसलिए वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकले, है ना। तो बहुत प्रार्थना की, बहुत हाथ जोड़े व्यासदेव जी ने, तो वो गर्भ के बाहर आए, और बाहर निकलते ही वो निकल गए, वन में चले गए। तो गर्भ के अंदर भगवान से बच्चा प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही गर्भ के बाहर आता है, तो ये जो 3 गुण हैं, गुण का अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है गुण। गुण का अर्थ होता है रस्सी। क्या अर्थ होता है गुण का? रस्सी, है ना, रज्जु। तो इन 3 गुणों में बंध जाता है, सतोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में। तो हम सब में ये गुण विद्यमान रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो सतोगुण है वो सतोगुणी रहेगा, जो रजोगुणी है वो रजोगुणी ही रहेगा, जो तमोगुणी है वो तमोगुणी ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों गुण आते जाते रहते हैं। कभी कभी आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सतोगुणी हो जाते हैं, और कभी कभी मोड ऑफ पैशन हो जाता है, आ जाता है, और कभी कभी आप चिल्लाने लगते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, तब मोड ऑफ इग्नोरेंस आ जाता है ना। सोते रहते हैं, उठने की इच्छा ही नहीं होती, संडे है आज, उठाना ही नहीं ना, खूब काम किया है, तो फिर आपको उठने की इच्छा ही नहीं होती है 12 बजे तक, 1 बजे तक, और खा पी के वापस सो जाते हैं और रेस्ट कर लो। तो इसको कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये आते जाते रहते हैं हम लोगों के अंदर। तो जैसे किसी मनुष्य को जब जेल में डाला जाता है, और इस मटेरियल वर्ल्ड की तुलना श्री प्रभुपाद जी और अन्य भक्तगण करते हैं, इंडिया में एक बहुत खतरनाक जेल है जिसको कहा जाता है काला पानी, है ना। तो उस जेल से करते हैं। ये बहुत खतरनाक जेल है। जब कोई मनुष्य जेल के अंदर जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले तो उसको बढ़िया से स्नान कराते हैं, पानी उसके ऊपर डालते हैं, उसको नए कपड़े पहनाते हैं, है ना, न्यू वस्त्र उसको दे दिया जाता है, न्यू क्लोथ्स। तो जब कोई जेल में जाता है तो क्या होता है? उसको नए कपड़े दे दिए जाते हैं। तो हम लोग इस जेल में आए हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, तो हम लोगों को भी नए कपड़े पहनाए गए, नई बॉडी है। हम लोग शास्त्र से पढ़ते हैं कि जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्विन साते क्रमयोरुद्ध संख्या कहा पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिसल लक्षाणी पशवा चतुर्लक्षाणी मानव। ये 84 लाख योनियों का ये
श्लोक है कि कौन सी योनि में कितने लोग हैं। तो मनुष्य केवल कितने हैं? चतुर्लक्षणी, 4 लाख मनुष्य हैं। तो ये मनुष्य शरीर लेने में कितना टाइम लग जाता है जानते हैं आप लोग? 84 लाख योनि घूमते घूमते कितना टाइम लग जाता है? हाउ मेनी ईयर्स? 84 मिलियन तो योनियां हैं, योनियां हैं। तो कितने ईयर्स लग जाते हैं वो भी बताया Millions गया and है। trillions of years. हाँ, वो भी शास्त्र में उसका कैलकुलेशन बताया गया कितने कम से कम कितने साल लग जाते हैं। तो 12.5 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो हम लोग हाँ जस्ट टू गेट दिस बॉडी, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी कितने वर्ष लग जाते हैं? 12 मिलियन। 2.25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इतने लंबे समय के बाद हम लोगों को ये मनुष्य देह मिला है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ये मनुष्य देह मिलने के बाद भी अगर हम लोग ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशु भी समाना। ऐसा नहीं है कि पशुओं के पास बुद्धि नहीं होती, पशुओं के पास बहुत बुद्धि होती है। आप सब भारत से हैं, जानते हैं भारत में एक पक्षी होता है, इस पक्षी का नाम है बया। छोटी सी पक्षी होती है बया। उसका घोंसला देखा है हमने? वो बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, बड़े से बड़ा आर्किटेक्चर भी चकरा जाएगा, इतना अच्छा घोंसला कैसे बनाती है। उसमें नीचे भी एक गेट होता है, ऊपर भी एक गेट होता है कि अगर कहीं सांप आ गया तो दूसरे गेट से निकल के भाग जाए। बहुत सुंदर, अपने हाथ, अपने चोंच में छोटे छोटे तिनके लेके आके उसको पिरो के बहुत बढ़िया से। तो कैसे बना लेती है? बिना बुद्धि के तो कोई बना नहीं सकता। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? बुद्धि तो उनके पास भी है, लेकिन केवल इतना अंतर है कि पशु अपने लिए भोजन एकत्रित कर लेते हैं, खा लेते हैं, बच्चों के लिए जगह बना लेते हैं, अपनी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उनके सामने भगवत गीता ले जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सुन लीजिए, तो वो सुनेंगे? वो कभी नहीं सुनेंगे, है ना। लेकिन मनुष्य लोग सुनते हैं, जैसे आप लोग प्रयत्न करके यहाँ तक पहुँचे हैं सुनने के लिए, है ना। आप लोग पहुँचे हैं यहाँ पे सुनने के लिए, आए हैं कि भक्ति वृक्ष है, हमें चलना है, सुनना है। अब पशुओं को बुला लीजिए कि हम आज शाम को भगवत गीता पढ़ेंगे, आप आइए। आप उनके सामने भगवत गीता लेके जाएंगे तो वो खाने का प्रयास करेंगे, ये शायद कोई खाने की चीज़ है ना, क्योंकि वो 4 चीज़ें जानते हैं और 5वीं नहीं जानते, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। और मनुष्य भी यही करता है। ये बात है कि उसको तो सोफिस्टिकेटेड वैसे करता है। वो तो फुटपाथ में भी सो जाएंगे, हम लोगों को बढ़िया 4 मिलियन का, 2 मिलियन का, 500 मिलियन का घर चाहिए लेकिन सोने के बाद जो आनंद आता है वो बराबर। वो भी सपने देख लेते हैं, हम लोग भी सपने देख लेते हैं, है ना। और मनुष्य अपने रूम के अंदर संग करता है, वो कहीं भी संग कर लेते हैं, है ना। और आहार हम लोग बना बना के कितने प्रकार के स्पेकुलेशन होते हैं, है ना? जो लोगों ने बना के रख दिया है, हमारे पूर्वजों ने अब स्पेकुलेशन करके उसको बिगाड़ दिया। हर चीज़ में चॉकलेट, तो पिज़्ज़ा भी चॉकलेट के साथ आता है तो सोफिस्टिकेटेड लोग होते जा रहे हैं और फूड को भी बिगाड़ते जा रहे हैं। हम लोग बिगाड़ने के काम करते हैं हम लोग, है ना। और स्लीपिंग तो बता ही दिया, और तो कि वो लोग फुटपाथ में भी सो जाएंगे, हम लोगों को स्लीपी हेड बेड चाहिए बढ़िया, है ना। डिफेंडिंग, हम लोग लॉक लगाते हैं कई प्रकार के, है ना। अपना हाथ को टच करना या फेस देख के दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप। और वो लोग अपनी रक्षा कैसे करते हैं? अपने पंजों से, अपनी चोंच से, अपने पैरों से करते हैं। लेकिन ये दोनों करते हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये दोनों करते हैं। तो घूमते 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 किसी तरह से हमको ये मनुष्य देह मिलता है। और जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है 3 प्रकार के बंधन में आ जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कोई जेल में गया है, मान लीजिए हम लोग कहाँ जेल में है, जेल में है। तो जेल में आजकल तो बहुत फैसिलिटी होती है, जेल में भी सब प्रकार की फैसिलिटी दी जाती हैं, हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। आजकल वहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है, लोग काम भी करते हैं, थोड़ा पैसा कमा के भी बैंक में रखते हैं, बाहर निकल के यूज़ कर लेंगे। तो आजकल तो ये जेल में ये सब फैसिलिटी हैं। तो इस जेल में भी, भौतिक जेल में इसी प्रकार की फैसिलिटी
कि हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, धन कमाते हैं, बैंक में रखते हैं ना। तो मान लीजिए कि आप लोगों को यदि जेल में रखा जाए और जेल में रख के वहाँ पे 3 प्रकार की चैन है, 3 प्रकार की हथकड़ी है। एक है गोल्ड की, और दूसरी है सिल्वर की, और तीसरी है आयरन की। तो आप लोग कौन सी चैन से बंधना पसंद करेंगे? सोने की चैन से बनेंगे कि चांदी से बनेंगे कि लोहे से बनेंगे? बताइए, कौन सी चैन से बनना पसंद करेंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं। कोई फायदा नहीं है सोने की चैन से। अब कोई सोचे कि सोने की चैन है, बाहर निकाल के बेच दूंगा, फिर ना आपको बाहर ले जाने मिलेगी चैन। वो तो उस जेल की ही चैन है, वो बाहर ले जाने के लिए नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से ये तीनों की तीनों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हथकड़ी है जो हम लोगों को बांध लेते हैं। जो सोने की चैन जिसको कहा है वो क्या है? सतोगुण। जो चांदी की चैन है वो क्या है? रजोगुण। और लोहे की चैन तमोगुण है। लेकिन तीनों चैन है, तीनों बांध के रखते हैं। और ये चैन किसके हाथों में है? हमारे हाथों में है ना? ये प्रकृति के हाथों में है और प्रकृति नचा रही है। हम लोग एक पपेट की तरह नाच रहे हैं, प्रकृति के हाथों में है। और प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान। आप लोग पढ़ चुके हैं। भगवान क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में। तो भगवान ही नचा रहे हैं हम लोगों को एक तरह से। प्रकृति भगवान की और भगवान बढ़िया से सबको नचा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं। तो अब आप कहेंगे प्रभु हम लोग तो सुनते हैं कि सतोगुणी होना चाहिए, सभी लोग कहते हैं सतोगुणी बनो, सतोगुणी बनो, सतोगुणी बनो। तो आप तो कह रहे हैं कि ये क्या है? हथकड़ी है, इसमें भी बंधे रहेंगे। तो ये सत्य है, जो सतोगुणी होगा वो कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वम गच्छन्ते सत्वस्था, वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक में जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। हमारे माता पिता के घर में जो फोटो लगी है इंडिया में, सब जगह तो यही लिखा है स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। तो जाना तो ऊपर ही है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि ये चैन है? हमें तो ऊपर ही जाना है, लोग कहेंगे। तो देखिए ऊपर कौन रहता है? कौन रहता है ऊपर? डेमीगॉड्स डेमीगॉड्स रहते हैं ना। वो डेमीगॉड्स क्या कहते हैं? पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवतम में सुनिए, बोलो क्या कहते हैं? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगः न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञै मखामहोत्सवः सुरेश लोकोऽपि न वैस सेविता। क्या कहते हैं वो? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। यहाँ पे तो भगवान की कथाएं चल रही हैं, हम लोग भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन स्वर्ग लोक में ये नहीं होता है। देवता कह रहे हैं पंचम स्कंद में, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। वैकुंठ किसका नाम है? भगवान का एक नाम है वैकुंठ। तो स्वर्ग लोक में भगवान वैकुंठ की कथा सुधा पगा, कथा रूपी अमृत वहां नहीं मिलता। कथा रूपी अमृत कहाँ नहीं मिलता है? स्वर्ग लोक में नहीं मिलता है। नसाधवो भागवतास्तदाश्रय। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने भगवान के भक्तों के चरण कमल की शरण को ग्रहण नहीं किया है, साधुओं की शरण नहीं ली है वहां पर। यहाँ तो लोग लेते हैं ना, गुरु करते हैं लोग, है ना। 2 प्रकार से लोग यहाँ गुरु करते हैं। एक तो भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, एक फैशन के लिए करते हैं कि अरे आपका गुरु है हम भी करेंगे, आप तो गुरु ही, हम और बड़ा गुरु करके आएंगे। कोई फैशन के लिए करते हैं कुछ लोग, जो कोई नियम नहीं देते। जो मंत्र जपना है जपिए और जैसे रह रहे हैं रहिए, बस दक्षिणा पहुँचाते रहिए। तो ऐसे बहुत गुरु मिल जाएंगे आपको। लेकिन कुछ होते हैं जिनकी शरण लेते हैं, जैसे हमारे कृष्ण भावना भागवत संघ में, जैसे ही गुरु की शरण लेते हैं, गुरु सीधे आपको 4 नियम बता देते हैं, इनका पालन करें। और
नो ऑनियन नो गार्लिक, नो ऑनियन नो गार्लिक। टेस्ट तो उसमें ही है, फिर नो ऑनियन नो गार्लिक। एक बार एक लड़का था तो इस्कॉन यूथ फोरम में आया, हमारे जो इस्कॉन यूथ फोरम में मुंबई में। तो हमारे एक वहाँ के सीनियर डिवोटी हैं प्राणेश्वर प्रभु, वो लेक्चर दे रहे थे। गोकुलेश्वर प्रभु प्राणेश्वर प्रभु साथ में प्रचार करते हैं। प्राणेश्वर प्रभु लेक्चर दे रहे थे। तो प्राणेश्वर प्रभु ने काफ़ी हैवी लेक्चर दिया कि ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, नो वन शुड ईट ऑनियन एंड गार्लिक। उसके बड़ा अच्छा लेक्चर था। तो उसमें एक दूसरे दिन एक लड़का आया, प्रभु जी आपकी बात मानी, आज हमने नो ऑनियन नो गार्लिक बनाया, बहुत अच्छा था। तो पूछे कि अच्छा क्या बनाया, तो बोले कि आज नो ऑनियन नो गार्लिक का बटर चिकन बनाया। नो ऑनियन नो गार्लिक का बटर चिकन बनाया। तो वो तो खैर आगे की क्लास थी, वो पहले की क्लास में शायद नहीं आए थे। तो मीट ईटिंग तो दूर की बात है ना? जब नो ऑनियन नो गार्लिक कह दिया तो मीट ईटिंग तो वो तो छूना भी, वो तो करना ही नहीं है। कहते आज हम बटर चिकन बनाए। तो पंजाबी था, आप समझ सकते हैं ना, पंजाबी लोग तो उसके बिना रह नहीं सकते। वो तो लेकिन जो भक्त बन जाते हैं बड़े अच्छे भक्त बनते हैं, हम जानते हैं। फिर बाद में वो भक्त बन गया, अच्छा हरे कृष्णा, बढ़िया भक्त बन गया। उसके बाद में वो भक्त फिर वो भी प्रचार करने लगे धीरे धीरे। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि उसके बिना तो टेस्ट ही नहीं है, ऑनियन गार्लिक के बिना तो टेस्ट ही नहीं। तो गुरु जो होते हैं वो नियम दे देते हैं कि ठीक है तुम्हें इतना जप करना है, और इन नियमों कुछ विधि कुछ निषेध दे देते हैं, बता देते हैं। तो ऐसा जो फैसिलिटी है वो आपको शुद्ध जगह पे ही मिलती है, बड़ी जगह पे ही मिलती है। तो कहाँ पे? 4 संप्रदाय में, ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इन्हीं में इस तरह से बताया जाता है आपको, है ना। तो स्वर्ग में क्या होता है कि लोगों ने साधुओं की शरण नहीं ली है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार दुर्वासा मुनि ने इंद्र बैठे थे हाथी के ऊपर, उनके हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। ऐरावत के ऊपर उनके 4 दांत हैं बड़े बड़े ऐरावत के ऐसे, और वो उड़ भी सकता है, वो चलता नहीं, उड़ भी सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग का हाथी है। कहाँ से निकला है जानते हैं ना? समुद्र मंथन से निकला है। तो दैवी है, दिव्य है। तो इंद्र बैठे थे हाथी के ऊपर। दुर्वासा मुनि ने बोला कि देवता जी जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, पुरंदर जी हमारे। तो उन्होंने एक गार्लैंड अपना उतारा और इंद्र को दे दिया कि पहन लो। कितना बड़ा प्रसाद है दुर्वासा मुनि का प्रसाद। दुर्वासा मुनि का अर्थ है कि जो केवल दूब के रस का पान करते हैं, केवल दूब के रस का पान करते हैं, इसलिए उनका नाम है दुर्वासा। तो उन्होंने इतने तपस्वी व्यक्ति ने अपना माला दिया, और इंद्र सम उतने गर्व में थे पुरंदर कि उन्होंने माला लिया और अपने हाथी के ऊपर डाल दिया। मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, मुझे क्या किस चीज़ का डर है। अब तो मेरे पास वज्र है, दधीची मुनि की हड्डी का बना हुआ, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता है। तो उन्होंने अपने हाथी को दे दिया, और हाथी तो वो तो उसने लिया सूंड से, ज़मीन में फेंका और कुचल दिया अपने पैरों से। तो ये देखकर दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। तो उन्होंने क्या कहा? श्राप दे दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य श्री सब नष्ट हो जाए। न यत्र साधवो भागवतास्तदाश्रयः, जहाँ के लोगों ने भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण नहीं की है। दूसरा उदाहरण देते हैं। एक बार बृहस्पति जी आए इंद्र के सामने। बृहस्पति जी कौन है? गुरु हैं। असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, बृहस्पति। ये बृहस्पति कौन है? ग्रह है एक है इनके पास, ग्रह है इनका, एक लोक है, वही बृहस्पति गुरु हैं सुरों के। तो वो आए, लेकिन उस समय वो उर्वशी, मेनका और कौन सी अप्सराएं सब नाच रही थी और बड़ाई कर रही थी कि आप ही स्वर्गलोक के अधीश्वर हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। और वो बैठे थे अपने सिंहासन में,
और उन्होंने सम्मान नहीं किया। जब गुरु आए तो क्या करना चाहिए? चाहे शिष्य कितना भी विद्वान हो, लेकिन वो तुरंत उठ के उनको प्रणाम करे, डंडे की तरह लेट जाए उनके सामने, दंडवत हो जाए, है ना? दंडवत का अर्थ क्या होता है? किसी को देखते वो डंडे की तरह गिर जाओ ना। हाँ, डंडे की तरह गिर जाए ऐसे उसको कहते हैं दंडवत। लेकिन आप लोग ऐसे मत गिरना, नहीं तो हाथ मुंह टूट जाएंगे। आजकल तो ये सब बहुत कठोर होता है ना। पहले के लोग गिर जाते थे, लेकिन ऐसे सीधे दंडवत, तो वो मजबूत भी होते थे और ऐसे बड़े ऐसे घर पे नहीं होते थे, मतलब गोबर से लिपा हुआ होता था। तो फिर जो भी है लेट के प्रणाम कीजिए। जैसे दो भर्याम जनाभ्याम उर्षा सुरषा दृशा मनसा वाचा चेती प्रणामो अष्टांग ईरिता, ऐसे होता है दंडवत प्रणाम। और स्त्रियां कैसे प्रणाम करें? पंचांग प्रणाम, अपने सिर को, अपने वस्त्रों को ठीक रख के और सिर थोड़ा सिर को झुका के बढ़िया से प्रणाम करें। तो वो तो खड़े भी नहीं हुए। तो बृहस्पति जी थोड़ा अच्छे ऋषि हैं, वो चले गए चुपचाप। लेकिन वो चुपचाप चले गए, इंद्र ने प्रणाम नहीं किया, उसका उनको अपराध लग गया और फिर से उनका राज्य छिन गया था। 60,000 साल तक उनके पास राज्य नहीं था। 60,000 साल तक किसने राज्य किया? बलि महाराज ने राज्य किया, केवल गुरु के चरणों में अपराध हो जाने के बाद। फिर बाद में भगवान वामन देव जी के रूप में आए और उनका राज्य दिलाया। तो कहने का अर्थ है कि स्वर्ग लोक में भगवान की ना तो कथाएं होती हैं, ना वहाँ के लोगों ने साधुओं का आश्रय लिया है? और न यत्र यज्ञ मखा महोत्सव, वहाँ पे ना तो जन्माष्टमी मनाई जाती है, न राधाष्टमी मनाई जाती है, और न नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है। कोई फेस्टिवल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल होते रहते हैं, एक गया दूसरा आ गया, एक गया दूसरा आ गया, एक गया दूसरा आ गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद फीस्ट है लगा हुआ है, यज्ञ हो रहे हैं, हरिनाम यज्ञ हो रहा है, दूसरे यज्ञ हो रहे हैं। तो यहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं और फेस्टिवल भी मनाए। यत्र यज्ञ मखा महोत्सव सुरेश लोकोपि नवैश सेविताम, ऐसे सुरेश लोग रहने योग्य नहीं है। इस बात को कौन कहते हैं? देवता कहते हैं। अब आप होना चाहते हैं स्वर्गवासी, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। जो सत्वगुणी है वो कहाँ जाता है? उच्च लोक में। आप जाना चाहते हैं? नहीं। और जो रजोगुणी है वो यहीं रह जाता है। रजोगुणी का अर्थ क्या है? कि जो लोगों की इच्छाएं बहुत हैं, जिनके पास बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, बढ़िया से नियमों का पालन करते हैं। तो उनको अगला जन्म क्या मिलता है? जन्म ऐश्वर्य सुख श्री भी, किसी अच्छे कुल में जन्म मिल जाता है, किसी धनी परिवार में जन्म मिल जाता है, अच्छी शिक्षा मिल जाती है, एजुकेशन मिल जाती है अगले जन्म में, ना सुंदरता मिल जाती है अगले जन्म में। तो लेकिन क्या फ़ायदा है इसका? सुंदरता यहाँ पे कितनी दिन तक रहती है? अब तो 40 साल तक ही रहती है। पहले तो 60-70 साल तक रहती थी, अब तो 40 साल में सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो गई। आँखें एकदम धस जाती हैं अंदर, अगर मेकअप ना करें तो एकदम राक्षसियों के जैसे लगेंगे, राइट? नहीं, क्योंकि वो इतना कंप्यूटर देखते रहते हैं। सभी की बात कर रहे हैं, ऑल टुगेदर। और गाड़ी चला रहे, जैसे हमारे प्रभु गाड़ी चला रहे हैं, तो वो सुबह से वो 7 बजे से गाड़ी चला रहे हैं, 6 बजे से कितने बजे निकल जाते हैं प्रभु? 5 बजे का, 6:30 बजे। न्यूजीलैंड में लोग तो हम लोग 4 बजे निकल जाते हैं, कुरियर वाले, है ना? तो एकदम देख रहे हैं रास्ते में, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर देखो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कितना कंसंट्रेट करना पड़ता है, किसी को कंप्यूटर में, किसी को रोड में, किसी को कहीं, किसी को कहीं। कंसंट्रेट तो करना ही पड़ता है। तो और कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, हर चीज़ में केमिकल। तो जो 100 साल निर्धारित की थी भगवान ने आयु, वो भी हमारे पास नहीं। तो कोई थी कि कोई किसी भी तरह से बढ़िया से कोई कोशिश करता है कि हम अच्छा जीवन जी लें, तो कोई ना तो पाप करता है ना पुण्य करता है, तो अच्छा माना जाता है। जिसके कर्मफल बराबर है पाप पुण्य के, तो वो यहीं पर जन्म लेता है। और अधो गच्छन्ति तामसः, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, कुछ भी खा लिया, दिन भर खड़े हैं, सुबह बर्गर किंग में, शाम को मैकडोनल्ड्स में,
और कभी सब्बे में, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस ऐसे ही चल रहा है। फिर क्या होता है, अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक भोजन करते हैं, जो तामसिक जिनका जीवन है, अधिक सोते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, आलसी हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं, बुरे काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, दूसरों को सताते हैं, ईर्ष्यालु हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये हर समय हर व्यक्ति के साथ में रहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा देखना, हमारा हंसना, हमारा सोना, हमारा उठना, कोई भी कार्य करते हैं, हमारा गाना, कुछ भी करना, तो वो इन 3 गुणों में रहता है ना? तीन गुणों में रहता है। अब देखिए कुछ लोग हैं तो वो लोग बड़े बढ़िया से शांति से अच्छे से कीर्तन करते हैं, तो मानी सतोगुणी है। कुछ लोग बड़ा पैशन रहता है तो क्या होते हैं, रजोगुण है। और कुछ हैं कि उनको पता ही नहीं, कहीं हारमोनियम है, कहीं वो है बस, और ना कहीं सुर ना कहीं ताल, कुछ भी गा रहे हैं। और विशेषकर फिल्मी के सॉन्ग गा रहे हैं, फिल्मी सॉन्ग आजकल तो गाते हैं ना टीवी में सब अपना लेके, है ना। तो ये सब तमोगुणी है ना, ये सब तमोगुणी है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब गा लेंगे थोड़ी देर के लिए, आपको सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख कैसा सुख है, मटेरियल सुख है, क्षणिक सुख है और बांधने वाला सुख है। उसकी जगह कोई कीर्तन करेगा तो भले रजोगुण में कीर्तन करे, लेकिन फायदा होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन उसमें कि कैसे कैसे गाने हैं, गंदे गंदे गाने हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो फंसेंगे डेफिनेटली। तो समझने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारे एक प्रभु हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं चौपाटी टेम्पल में, कि गिरिगांव चौपाटी बॉम्बे, कि 3 भाई थे। एक का नाम था सत्तो, दूसरे का नाम था रज्जो और तीसरे का नाम था तम्मो। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना, चलिए। उनका काम था दूसरों को टोपी पहनाना, और दूसरों को टोपी पहनाते थे। इसका मतलब है कि उनका टोपी का बिजनेस था, है ना। टोपी बेचते थे, वो बनाते थे टोपी अच्छी अच्छी और टोपी बेचते थे। तो बना लेते थे, बनाने के उनका ऐसा सिस्टम उन्होंने बना के रखा था। एक दिन सत्वो बेचने जाएगा, एक दिन तम्मो बेचने जाएगा, एक दिन रज्जो बेचने जाएगा। तो अलग अलग जगह जाते थे बेचने के लिए। तो एक समय की बात है कि ये जो तम्मो था ये बेचने के लिए गया किसी एक नए शहर में, टोपी बेचने के लिए गया। तो बड़ी दूर शहर था, तो पहले के ज़माने में जाते हैं बांध के रख लेते थे पोटली बड़ी सी, और बांध के उसने रख ली। और एक पेड़ के नीचे उसने सोचा कि यहाँ मैं तो लंच कर लूँ, उसके बाद आगे जाऊँगा, बेचूँगा, दुकान लगाऊँगा। तो आप लोग जानते हैं ना कि दोपहर में खाने के बाद थोड़ी देर की नैप लेनी चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट, ये नहीं कि सो गए तो सीधे 2-3 घंटे के बाद, बहुत तमोगुणी है। 15 मिनट्स अगर आप सोते हैं तो उससे आप फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं बढ़िया से। ऐसा सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है कि रात में खाने के बाद चलना है, थोड़ा वॉकिंग करना है, और नहीं तो हम लोग जैसे पेट निकल जाएगा खा के, है ना। और लेकिन अगर दिन में खाने के बाद थोड़ी देर सोना है, 15 मिनट सोना है, तो उससे क्या होगा, फिर से आपकी शक्ति जो है वो रिवाइव हो जाएगी, फिर से आप बढ़िया से कुछ काम कर सकते हैं। और रात में वॉक करना है, क्योंकि उसको डाइजेशन हो जाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। तब तम्मो जी गए और वो सो गए, और सो के उठे तो जिस पेड़ के नीचे सोए थे उसमें बंदर रहते थे बहुत सारे। तो जब तक सोए थे सारे बंदर आए, उनके कैप निकाल के ले गए, और सब पेड़ के ऊपर बैठे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ में। तो वो उठा और उसको देख के बहुत दुख हुआ कि कितनी मेहनत से हम लोगों ने ये कैप बनाए थे और ये बंदर ले गए। गाली बकने लगा और तरह तरह के मुंह से शब्द निकालने लगा, जैसे आजकल लोग गुस्सा होते हैं, है ना। तो तरह तरह से वो गालियाँ देने लगा, और इतना दुख हुआ, इतना उसको गुस्सा आया कि वहाँ से सीधे वो गया बियर बार में, और बियर बार में बैठ के और खूब पीने लगा कि इतना नुकसान हो गया, अब तो मैं सीधे आत्महत्या कर लूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, आई विल डू सुसाइड, है ना। और ऐसे करके गया और जाके पी के एक नाले में गिर गया। तो नाले में पड़ा पी के। और उसके बाद उसी रास्ते में दूसरे दिन रज्जो गए,
बेचने के लिए। रज्जो की बारी थी, अब ये तो हॉस्पिटल में पड़ा है, सोचा कमा, अभी कहीं गया होगा बिजनेस करने दूसरे देश में, दूसरे गांव में। रज्जो गया उसी शहर में, तो रज्जो गया तो उसने भी उसी वहीं पेड़ के नीचे लंच किया और सो गया। अपने कैप को रख लिया अंदर, जो पहने था उसका अंदर रख लिया और रख के सो गया। फिर से बंदर उठा के ले गए, तो उसको भी गुस्सा आया। उसने जब देखा, जब उठा तो देखा कि ये सब गायब हैं, तो उसको भी गुस्सा आया। तो सीधे उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के जोर से मारा, पत्थर लगा एक डाल में और आके फिर से उसको लगा और वहीं गिर गया। ये रज्जो था। उसका सत्तो आया उसके एक दिन के बाद। तो सत्वो भी वहीं आए, उसी जंगल में एक जगह रेस्ट किए और इन्होंने भी अपना कैप अंदर रखा और पोटली बंद करके वो सो गए। जब उठे तो उन्होंने भी देखा सारे कैप गायब हैं। तो सत्वो ने देखा कि रे तो बंदर सब ले गए तो ऊपर। तो उसने क्या किया, तो उसने सत्वो ने उसने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद अपना कैप से खेलने लगा और खेलते खेलते फेंक देता था निकाल के। तो फेंक देता था तो सारे बंदर खेलते खेलते फेंकने लगे। जैसे बंदरों ने फेंका बटोर के वो ले गया और फिर से ले जाके बेच दिया। तो एक ही कार्य है लेकिन प्रक्रिया 3 प्रकार की है। एक व्यक्ति है तमोगुणी, तो तुरंत जो तमोगुणी होता है वो आत्मघाती होता है, वो अपने को कष्ट पहुंचाता है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है। जो रजोगुणी होता है वो भी तुरंत एक्शन लेता है, वो सोचता नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तुरंत एक्शन ले लेता है। और जो सत्वगुणी है वो सोच समझ के कार्य करता है, वो खुश रहता है। कोई भी कार्य इसी तरह से आप ले लीजिए, मान लीजिए प्रभु जी जा रहे हैं सुबह सुबह, है ना, गाड़ी लेके जा रहे हैं, अपनी कोरियर वैन लेके जा रहे हैं, तो कभी कभी ये लेट हो गए, मान लीजिए 7:30 बजे जाना है, नींद नहीं खुली, 8 बजे घर से निकले और ट्रैफिक बहुत है, तो इनका रिएक्शन क्या होगा उस समय? हो सकता है कि बोले कैसे गाड़ी चला रहा है सामने वाला, डजंट नो हाउ टू ड्राइव, और जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए कभी कभी। और कभी कभी हो सकता है कि बस रजोगुणी हो, रजोगुण मतलब आलस आ रहा है, आलस आ रहा है तो चलाते चलाते फुल कॉन्फिडेंस और कहीं नींद लग जाए, आलस के कारण रजोगुण। और सत्वगुण, घर से जल्दी निकले 7 बजे, एकदम शांत हैं, अभी धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं, देख के तो एक्सपीरियंस होता होगा कभी कभी, सभी को होता होगा, हमें तो हुआ है ड्राइविंग करते समय। ऐसा है कि कभी कभी गुस्सा आती है, हम कहीं लेट हो रहे हैं जाने के लिए, तो फिर उसको सामने वाले कैसी गाड़ी चला, फिर हम नहीं जानते कि आगे वाली गाड़ी में कौन है। हो सकता है उसके साथ कोई बैठा हो जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है कि कहीं इसकी स्टिचेस ना खुल जाए, है ना। कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो ठीक से देख नहीं पा रहा है लेकिन जाना जरूरी है, वो है। तो जब हम सतोगुण में होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं सतोगुण का, तमोगुण आता है तो फिर हम सीधे यहाँ कट करके ओवरटेक, वहाँ कट करके ओवरटेक करते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी कभी हो। तो ये 3 गुण जो है ये आते जाते रहते हैं। और 3 भाई थे, हम आपको नाम बताते हैं, फिर आप बताना कौन सत्वगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है। रामायण में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, बताइए कौन सत्वगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है, बताइए। विभीषण सत्वगुणी है, सही जवाब। आप लोग बताइए। रावण रजोगुणी है, कुंभकर्ण तमोगुणी, आलसी है, 6 महीने सोता रहता है खर्राटे मार के, और उठता है तो सबसे पहले उसको खाने के लिए सुअर और भैंसा चाहिए। तो वहाँ बहुत सारे सुअर और बहुत सारे भैंसे बंधे रहते हैं, हजारों हजार, तो खा जाता है और खाने के बाद फिर से सो जाता है। तो ये क्या है? ये तमोगुण है। तमोगुणी व्यक्ति नहीं जानता है क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो आत्मघाती होता है, अपने लिए नुकसान पहुंचाने वाला होता है। जो लोग शराब पीते हैं वो लोग जानते हैं
कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सुना है कितने लोगों को कैंसर हो गया, फिर भी सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है ना, लिखा होता है, कुछ लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, लेकिन फिर भी पीते हैं। जानिया सुनिया विष खाई ना, जान के सुन के भी वो लोग विष खाते हैं, पता है आत्मघाती हैं। इसलिए तो ये लोग क्या हैं, तमोगुणी हैं। और रावण क्या था, रजोगुणी। बहुत बड़ी बड़ी उसकी इच्छाएं थी, मैं स्वर्ग में सीढ़ी बना लूं, ये उसकी इच्छा थी। किसी को कोई पुण्य कर्म ना करना पड़े स्वर्ग जाने के लिए। Whoever wants to go there, they can just go by, just like that. They can just climb steps and go स्वर्ग। ये उसकी इच्छा थी। गया तो गया, एक बार जाके कैलाश उठा लिया। शिव जी आराध्य देव ऊपर बैठे हैं, वो जाके कैलाश उठा लिया कि जब मैं कैलाश उठाऊंगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे। वो वहीं दबाया थोड़ा सा शिव जी ने। पार्वती जी डर गई ना, ये कैसे उड़ गया। तो शिव जी ने देखा कि पार्वती जी डर गई, तो थोड़ा सा ऐसा किया शिव जी ने अपने पैर से, तो वहीं उसका हाथ दब गया और आ करके इतना रोया रावण की उस दिन से उसका नाम पड़ा रावण, रोने के कारण। पहले उसका नाम क्या था, दशकंधर, दशानन, ये नाम था। लेकिन इतना रोया था उस दिन कि उस दिन उसके रोने से उसकी आवाज़ सारे लोगों में पहुंच गई थी। शिव जी ने जब दबाया था कि मेरा कैलाश उठाएगा ठीक, तो बहुत रोया था। तो लेकिन वो केवल बाह्यदर्शी था, अंतःदर्शी नहीं था। जो लोग बाह्यदर्शी होते हैं वो अपने आप को देख नहीं पाते, कभी नहीं देख पाते हैं अपने आप को। एक बार गया था बलि महाराज के पास नीचे सुतल लोक में, रावण पहुंच गया था। वो जाके कहता है कि मेरे पास बहुत बल है और ये गदा है मेरे पास, चलो साथ में चलते हैं, विष्णु को हराते हैं और विष्णु को हरा के निकाल देंगे उसके लोग से, सब जगह अपना कब्जा होगा। तो बलि महाराज, प्रहलाद महाराज वहीं रहते हैं सुतल लोक में, तो हंसने लगे और हंस के कहते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ यहाँ रखा है ना, इसको पहले हिला के दिखा। एक और पहाड़ रखा था सोने का, तो खूब प्रयास किया लेकिन उसको हिला भी नहीं पाया। तो क्या कहते हैं बलि महाराज, ये जो पहाड़ है ना सोने का, ये पहाड़ नहीं है, ये हमारे परदादा का एक कान का कुंडल है, जिसको तुम हिला भी नहीं पाए। ये हिरण्याक्ष के कान का कुंडल है, इसको आप हिला भी नहीं पाए। और विष्णु जी ने उनको एक चांटा मारा था और मर गए थे, और तुम उनको मारोगे। तो चुपचाप चला गया वहाँ से, कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर जाके वहाँ से फिर से वो निकला इधर उधर युद्ध करने के लिए। बाह्यदर्शी होते हैं ऐसे लोग, अंतःदर्शी नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी इनकी इच्छाएं होती हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, एक घर बन गया तुम 4 बना लें, 4 बन गए तो फिर हम कुछ और कर लें, ये भी कर लें। तो उसी में फंसे रहते हैं, कामनाओं में। जो लोग इच्छाओं में फंसे रहते हैं, डिज़ायर्स में फंसे रहते हैं ना। जो बुद्धिमान है वो लोग क्या कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, है ना। इतना दीजिए जिसमें हमारा कुटुंब चले, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा मिला और संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी जिनमें रजोगुण बहुत ज़्यादा है ना, वो बस प्रयास करते रहते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जितना है तो बस उसका डबल करने में वो लोग लगे रहते हैं और लाइफ निकल जाती है। तो ये है रजोगुण। सत्वगुणी विभीषण, सत्वगुणी है, भगवान का भजन करते हैं, सुबह उठ जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी गए लंका में, और लंका में जाकर वो ढूंढ रहे थे सीता जी को, तो हर महल में गए, महल में जाके देखते थे कि शायद सीता जी को यहाँ छुपा के रखा होगा, यहाँ छुपा के रखा होगा। जैसे ब्रह्मचारी हैं, उनको किसी के घर में ताक झाँक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे थे। बेडरूम में जा के देख रहे थे, किसी को तो पलटा के देखा उन्होंने, किसी स्त्री को तो, क्योंकि करोड़ों स्त्रियों को ला के रखा था वो छीन के देवताओं से। कहीं भी जाता था और उनकी स्त्री को ज़बरदस्ती किडनैप करके ले आता था और उनके साथ शादी कर लेता था। उसकी इच्छाएं असीमित थीं। तो पलटा के देखते हैं, क्योंकि
भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन सेवा करने के लिए वो पलटा के देखते हैं कि ये सीता तो नहीं है। तो मंदोदरी को देखा तो सोचा कि शायद ये है, लेकिन बाद में नहीं, ये तो रावण के बगल में पड़ी है, ये तो हो ही नहीं सकते सीता जी। फिर चले गए तो बहुत उदास थे कि अभी नहीं मिल रही हैं सीता जी। तब तक सुबह के समय, रात में ढूंढ रहे थे, सुबह हो गई थी। सुबह सुबह उनको क्या आवाज़ आई, राम 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 करके आवाज़ आने लगी उनको। तो उन्होंने सोचा कि राक्षसों की माया बहुत प्रबल है, लेकिन ये जो टाइम है ये ब्रह्म मुहूर्त का है, और ब्रह्म मुहूर्त में राक्षस सुबह उठ के राम राम नहीं कर सकते हैं। ये राम राम की आवाज़ ये जो आ रही है, ये तो कोई भक्त ही कर रहा है। तो भक्त है तो मुझे अपने मन की बात बोलने में कोई बुराई नहीं। तो तुरंत गए और जाके कहते हैं, परिचय हुआ तो पता चला विभीषण है और ये हैं हनुमान जी। तो दोनों प्रेम से खूब बात किए श्री रामचंद्र जी की। तो जो सुबह उठ जाए जल्दी भगवान का भजन करे वो भक्त है, और नहीं तो असुर सोते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कब सैटरडे संडे आएगा, क्योंकि वो हमारा स्लीपिंग डे है। तो नहीं, वो तो जल्दी उठ जाना चाहिए और उस दिन मंगल आरती जाना चाहिए मंदिर में। उस दिन तो ऐसा सोचना चाहिए कि यही दिन भक्ति करने के लिए मिला है ना, यही दिन भक्ति। आप लोग जानते हैं यहाँ पे तो फिर भी आ रहा है, बॉम्बे दिल्ली में कैसी भागम भाग है, लेकिन भक्त लोग वेट करते हैं कि कब आएगा संडे, कब आएगा सैटरडे। तो हम जाएंगे भगवान के मंदिर में, भगवान का प्रोग्राम अटेंड करेंगे, और किसी भी प्रकार से वो लोग कोशिश करते हैं प्रोग्राम अटेंड करने की, करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। तो ये अंतर है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में। तो सभी जगह कहा गया है पहले आप सत्वगुण में आइए, सत्वगुण में आइए, सत्वगुण में आइए। तो मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन बस एयरपोर्ट पर पहुँच के बैठे हैं, देख रहे हैं सब यहाँ, तो क्या मतलब, कोई मतलब है एयरपोर्ट जाने का, है ना। एयरपोर्ट गए और बस देख के ये लोग सब बैग लेके आए हैं, सब यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या मतलब। एयरपोर्ट गए हैं मतलब उड़ो वहाँ से, कहीं फ्लाई करो। तो अगर हम लोग सत्वगुण में आ गए हैं तो ऊपर जाना है सत्वगुण के। सत्वगुण एयरपोर्ट के जैसा है, और हमें कहाँ जाना है, शुद्ध सत्व में जाना है, शुद्ध सत्व में जाना है। जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में आ जाता है तो 3 गुणों के प्रभाव से धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। तो भक्ति की प्रोसेस है, जो लोग भक्ति करते हैं भगवत गीता में, ये अभी आगे आप देखेंगे वर्स नंबर 22 से लेकर 25 तक ये गुण बताए गए हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडवा। तो ये सब गुण बताए गए हैं कि भक्तों में कौन कौन से गुण होते हैं, है ना। जब आप धीरे धीरे भक्ति करते हैं, आगे जाते हैं, तो ये गुण डेवलप होना चाहिए भक्तों में। और जब ये गुण डेवलप हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप भगवान का आश्रय पूरी तरह से ले लेते हैं, भगवान को जानने लगते हैं, आप धीरे धीरे शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। जब शुद्ध सत्व में आ जाते हैं तो आपको ना तो दुख होता है, ना आपको खुशी होती है मटेरियल चीज़ के कारण, बल्कि आप फुल टाइम आध्यात्मिक सुख में रहते हैं, आध्यात्मिक सुख में। ये मटेरियल वर्ल्ड फंसाने वाला है, राइट। यहाँ पे हर किसी को दुख है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज माइन ऑफ मिजरीज, ऐसा कहा गया है, माइन ऑफ मिजरीज। ऑस्ट्रेलिया किस लिए फेमस है, माइन बहुत ज़्यादा है। तो मटेरियल वर्ल्ड ही क्या है, माइन ऑफ मिजरीज। तो हर किसी को दुख है, हृदय में किसी ना किसी प्रकार की ग्लानि है, ये हमें कुछ ये नहीं मिला है, कुछ कम मिला है, कुछ कम। हमें ये मिल जाता तो लाइफ बिकम्स परफेक्ट। समथिंग इज लैकिंग इन एवरीबडीज लाइफ। क्यों, कारण क्या है उसका? परफेक्ट हम लोगों की लाइफ क्यों नहीं? कौन बताएगा हम लोगों की लाइफ परफेक्ट क्यों नहीं? वाई? हमारी सोच रावण के जैसी है, रजोगुण। हाँ, इसलिए और कोई बताए? By born we come with 5 imperfect senses. इम्परफेक्ट सेंसेस, ठीक है। और बताइए। हमारी इच्छाएं हमारे कंट्रोल में नहीं, इच्छा कंट्रोल में नहीं, मन कंट्रोल में नहीं।
अरे बाबा, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट सुख इन दुख आलय? हम दुख के आलय में बैठे हैं, सुख कैसे मिलेगा? तो ये बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया, क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे सुख है ही नहीं. सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है. इंद्र को भारी, इंद्र को भी सुख नहीं है. स्वर्ग मिलने के बाद, स्वर्ग का राजा बनने के बाद सुख नहीं है, तो हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे सुख मिलेगा? ब्रह्मा जी को सुख नहीं है, तो हमको कैसे सुख मिलेगा? किसी को सुख नहीं है. अगर सुख प्राप्त करना है तो शुद्ध सत्व में जाके भगवान के धाम जाना पड़ेगा, है ना. कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि हम खुद ही ऐसा सोचते थे कभी कभी कि नेचर नहीं बदल सकता है किसी का. नो वन कैन चेंज हिज नेचर. लोग प्रयास कर लेते हैं, बड़े शांत दिखाई देते हैं. किसी ने कुछ कहा और वो उनका रौद्र रूप सामने आया. तो हम समझते थे कि ये कभी बदल नहीं सकता है नेचर. लेकिन ये श्लोक को जब उन्होंने पढ़ा तो इसमें तो लिखा है कि नेचर बदल जाता है. 14.26 माम चयो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. नेचर बदलता है शुद्ध भक्ति करने से, अभ्यविचारिणी भक्ति करने से. अगर कोई भगवान की अभ्यविचारिणी, जो टूटने वाली भक्ति नहीं हो, सतत चलती रहे, ऐसी भक्ति करता है, भक्ति योग करता है, तो नेचर बदल जाता है और 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं. ऐसे तो पता नहीं बहुत कुछ है, लेकिन समय हो गया इसलिए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए. प्रभु, हम हर एक गुण को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं. हाँ जी. कैसे करेंगे तमोगुण को भगवान की सेवा में? जैसे अगर तमोगुण नहीं है हमारे जीवन में, तो हाँ. हमें नींद ही नहीं आएगी, राइट? हम आराम ही नहीं कर पाएंगे अगर तमोगुण में नहीं गए तो. हाँ जी, बहुत अच्छा. वेरी नाइस. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण से सृष्टि करते हैं, शिव जी तमोगुण से संहार करते हैं. अगर डिस्ट्रॉय करना होगा तो तमोगुण उसके लिए चाहिए. तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया कि सोना जरूरी है, और सोना तो है इग्नोरेंस. तो हमको उसको नियमित कर देना है. ओनली 6 आवर्स स्लीप, बस इतना ही होना चाहिए. तो अगर आपको दोपहर में आधे घंटे सोना है तो 5.5 एट नाइट, है ना. तो इस तरह से हम लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए, बढ़िया से नियत कर देना चाहिए. ठीक है. तो फिर वो भी भगवान की सेवा में लग जाए. भक्त लोग क्यों सोते हैं? इसलिए सोते हैं कि हमें सुबह मंगल आरती में उठना है, सुबह उठ के भगवान का भजन करना है, इसलिए वो सोते हैं. प्रभुपाद जी केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते थे. वो रात में भी उठ के ट्रांसलेट करते थे. प्रभुपाद डिक्टा फॉर्म में ट्रांसलेट करते थे. तो सोना इसलिए है. वो 2.5 घंटे क्यों सोते थे? वो सोना भी उनकी सेवा होती है. सोना भी सेवा होती है कि उठ के हमें भगवान का भजन करना. तो ठीक है, ठीक है. रजोगुण से कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न किए जाएं, भगवान की भक्ति करके. जब माता जी लोग प्रेग्नेंट हो तो बढ़िया से भगवान की कथा सुने, पूरी कृष्णा बुक पढ़ डालें, पूरी भगवत गीता पढ़ डालें, भागवतम पढ़ डालें. 9 महीने का समय. तो ये क्या होगा? तो ये आप उनका अगला जीवन बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि उस समय बच्चा बढ़िया से सुनता है गर्भ में ना. वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो प्रभु जी लोग का काम है कि वो लोग पढ़ा के सुनाएं, बताएं ना. फिर बाद में कंप्लेंट नहीं करेंगे कि प्रभु जी ये इतना चंचल है, इतना सुनता नहीं है, कुछ आशीर्वाद दीजिए. अब प्रभु जी कहाँ से आशीर्वाद दें? प्रभु जी तो फिर ही चंचल हैं, आशीर्वाद देंगे, है ना. तो इसीलिए कंप्लेंट नहीं रह जाएगी अगर हम लोग इसको कहते हैं संस्कार. क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं इनको. तो संस्कार कब से दिया जाता है? गर्भाधान संस्कार कहा जाता है ना, गर्भाधान संस्कार. और जात संस्कार कहा जाता है. तो एक संस्कार है ना, है कि नहीं. तो प्रभु जी लोगों को बढ़िया से बैठा के और सुनाना चाहिए खूब. तो 3 लोगों का फ़ायदा होगा इससे. एक तो आपका फ़ायदा होगा, माता जी लोगों का फ़ायदा होगा, और बच्चे का भी फ़ायदा होगा. तो इसलिए ये दूसरों को भी इसी तरह से बताएं. आपके फ्रेंड्स को भी बताइए, ये जो जिनको ज़रूरत है उनको बताइए कि इस तरह से भगवान के भजन में लगिए, तो आने वाली संतान बढ़िया होगी. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को हम लोगों ने सारे संस्कार किए हैं, बहुत सारे संस्कार किए हैं, और देखते हैं वो कि बहुत अच्छे
अपने प्रभु जी से पूछिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के हमने सारे संस्कार किए हैं बचपन से, उन लोगों के लिए माता पिताओं को बढ़िया से बताया, उन लोगों ने बढ़िया से भागवत पढ़ा है, कृष्ण बुक पढ़े। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को हमने पयोव्रत कराया है बच्चा प्राप्त करने। 12 दिन का एक व्रत होता है केवल दूध में, है ना, वो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में उसका वर्णन है। तो उससे वामन देव जी मिले थे अदिति को, है ना। पुंसावन के व्रत से मरुतगण जो राक्षस बनने वाले थे, इंद्र को मारने वाले, वो इंद्र के भक्त बन गए 1 साल के व्रत से। तो ठीक है, 12 दिन का व्रत तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ करके और फिर संस्कार दे देना चाहिए। थोड़ी तपस्या भी जरूरी है जीवन में, तो एक बार तो कर ही लेना चाहिए लाइफ में, लाइफ टाइम ना। एक बार बढ़िया से पयोव्रत कर लें, एक बार जाके भीष्म पंचक कराएं वृंदावन में, कुछ कर लेना चाहिए। एक लाइफ है, बढ़िया से बिता लें, भगवान पार लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।